कि रेड किधर को बनेगा और ब्लू किधर को बनेगा। ये हमेशा इसी ओरिएंटेशन में बनेगा। जहाज अगर यूं है तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ पोर्ट साइड पोर्ट क्वार्टर में ये बन गया और स्टारबोर्ड बॉव पे ब्लू बन गया। अगर इधर है नॉर्थ ईस्ट है तो ठीक, ये बात समझ में आ गई। हेडिंग ऑफ द शिप डिसाइड्स द हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ऑफ द शिप्स मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसमें लैटिट्यूड डिसाइड्स, लैटिट्यूड विल डिसाइड कि उसका वर्टिकल ओरिएंटेशन क्या होगा। नॉर्थ पोल में कौन बना रहा है? हाँ जी, नॉर्थ पोल में जहाँ नॉर्थ साउथ। बेसिकली हमने लास्ट में क्या बात किया था? दो क्या चाहिए? नॉर्थ पोल क्या बोले? तो जहाज ही नहीं बना रहा सर। हम बना रहे हैं, जाएंगे अभी। बाइक तैयार चेन हम लगा रहे हैं। एनीवे, सो मान लीजिए कि ये जहाज है, इसको बॉव मान लीजिए। ओके। तो जो ओरिएंटेशन है उसमें ओरिएंटेशन ये हो सकता है कुछ, ये कौन सा ओरिएंटेशन है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सा ओरिएंटेशन है? वर्टिकल। तो किसी भी ऑब्लिक एंगल में बन सकता है डिपेंडिंग ऑन विच लैटिट्यूड वाज द शिप मेड एंड विच हेडिंग शी वाज मेड ऑन। तो ऐसे बन सकता है, डेक की तरफ पोर्ट बाव पे रेड बना है, नीचे कील की तरफ स्टारबोर्ड क्वार्टर में उधर ब्लू बना है। ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में बन सकता है। व्हाट इज ऑब्लिक एंगल? 45 degrees. No. Something else. Something. Not parallel, not horizontal, not vertical. Anything else. Anything else is oblique. ये एकदम प्योर एंगल है 0 0, ये प्योर एंगल है 90 डिग्री। एनीथिंग एल्स इज ऑब्लिक एंगल। सो किसी भी एंगल में बन सकता है। तो इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें यू बन गया एक इस सिचुएशन को थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन आर वी लुकिंग हियर, हाउ इज द शिप्स मैग्नेटिज्म क्रिएटेड इन दिस, वेयर इज द ब्लू पोल एंड वेयर इज द रेड पोल, व्हाटएवर यू कैन सी इन द डायग्राम। Starboard bow. हाँ जी, Blue pole on the starboard bow. ब्लू पोल स्टारबोर्ड बाव And this is और forward. वर्टिकल में भी बताओगे? नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ? स्टारबोर्ड में तो है, ऊपर डेक की तरफ। दिस वन इज Port quarter. पोर्ट क्वार्टर and टुवर्ड्स द downwards. की, ठीक है। तो अगर ये है तो दिस शिप्स मैग्नेटिज्म कैन बी ब्रोकन डाउन इन 3 कंपोनेंट्स। जहाज में बन तो गई ऐसे नहीं, ऐसे बना हुआ, ब्लू इधर है और रेड उधर है। अब इसको हम 3 टुकड़े में तोड़ सकते हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी रनिंग फ्रॉम हियर टू हियर, रेड टू ब्लू जाता है बाहर में। सो लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रनिंग हियर। तो इसको हम एक फॉरवर्ड आफ्ट कंपोनेंट में देख सकते हैं, एक अथवार्डशिप कंपोनेंट में देख सकते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट में देख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इट इज रनिंग फ्रॉम आफ्ट टू फॉरवर्ड। द लाइंस ऑफ फोर्सेस इन दिस मैग्नेटिज्म इज रनिंग फ्रॉम Red to blue. आफ्ट रेड टू ब्लू, दैट इज आफ्ट टू फॉरवर्ड। सो इसका ये वाला एक कंपोनेंट हो गया, इज रनिंग टुवर्ड्स द फॉरवर्ड। Also it is going from starboard side to starboard side. तो एक कंपोनेंट इधर को हो गया and it is running from bottom to deck, तो एक कंपोनेंट ये हो गया। अगर इसका ये बदल देते, अगर ये उल्टा कर देते तो क्या होता? The forward component would be running like this, the athwartship component would be running like this, and this component would be running उल्टा, ऊपर से उस तरफ से इधर को आ रहा है,
So these components are named as force P, Q and R. तो शिप का परमानेंट मैग्नेटिज्म है कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 components, force P, force Q and force R. Are we getting the point? Yeah. That means if I want to nullify the effect of this magnetism, either I have to have one magnet which is oriented exactly like this but in opposite direction. अगर इधर से ब्लू उधर को जा रहा है तो उधर से ब्लू इधर को आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. तो उसको हम एक मैग्नेट किस ओरिएंटेशन में रखें, उसको उसकी जगह क्या करते हैं कि we divide it in 3 components. So the 3 components are force P, Q and R. एक फॉरवर्ड आफ्ट कंपोनेंट हो गया, दिस इज फॉरवर्ड आफ्ट, दिस इज अथवार्ड शेप एंड दिस इज वर्टिकल. दीज आर द 3 components of the ship's permanent magnetism. अब फॉरवर्ड आफ्ट ये भी है, फॉरवर्ड आफ्ट ये भी है. हाउ डू आई डिफरेंशिएट? Plus minus. प्लस माइनस. द फोर्स P कैन बी प्लस और कैन बी माइनस. इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड इट इज प्लस, if the direction is towards aft it is minus. The force Q also can be negative or positive क्योंकि एक starboard side है तो दूसरा port side है. So this side it is called positive and this side it is called negative. सर ये हम इनिशियल फोर्स की बात कर रहे हैं या करेक्टिव फोर्स की? ये अभी इनिशियल फोर्स की बात कर रहे हैं. हाँ, अगर प्लस माइनस अभी तो फोर्स P Q की बात कर रहे हैं तो फोर्स P Q तो परमानेंट मैग्नेटिज्म का, अभी करेक्शन की तो बात ही नहीं. ठीक सर. प्लस का अगर P होगा तो माइनस Q क्रिएट करना होगा, अगर Q माइनस होगा तो प्लस Q क्रिएट करना होगा उसको नलिफाई करने के लिए. सिमिलरली डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड्स R is called minus. Force P, Q and R. Force P if running forward positive, running aft negative. Force Q running starboard positive, running port negative. Force R downwards positive, upwards negative. यहाँ तक ठीक है? Yeah. So we have 3 components. Why did we do it? So that we can do the correction. Remember, अगर एक जहाज है, वुडन है, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, तो हमारा जहाज जो होगा उसमें अगर मैग्नेटिक नीडल रखें तो उसका रेड एंड किधर को पॉइंट करेगा? नॉर्थ की तरफ करेगा. अगर जहाज इधर को जा रही है तो भी उधर को पॉइंट करेगा. लेकिन अगर एक खुदा न खास्ते जहाज में एक मैग्नेट रख दिया यहाँ पे जिसका ब्लू पोल स्टारबोर्ड साइड में आ रहा है तो क्या होगा? Deflection आएगा. क्योंकि ये रेड है और ये ब्लू है तो देयर विल बी अट्रैक्शन. So it will be pulled towards this side. So it will become like this. कितना जाएगा? Strength पे डिपेंड करेगा. So it can be resolved by parallelogram method. H की वैल्यू कितनी है? और H की वैल्यू कितनी है? और उसके कंपैरिजन में ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर इधर ब्लू है तो इधर को जाएगा या इधर को जाएगा? अगर ये ब्लू है लाइट हो जाएगा तो इधर को ये है. इसको रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू पैरेललोग्राम. सो रिजल्टेंट इज दिस एंड इट विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. पैरेललोग्राम मेथड देखो. अच्छा ठीक है, अभी करते हैं. जस्ट दोबारा बात करते हैं. अभी बात करते हैं.
थोड़ा थोड़ा डायग्राम एक एग्जाम्पल लेंगे पूरा 360 डिग्रीज में भी देखते हैं। ये समझ में आ गया, फोर्स पी क्यू समझ में आ गया, पी क्यू आर ना। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका रेड यहां पे है एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एच, ठीक है। ट्रू नॉर्थ यहां पे है और मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पे है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्लू पोल इंसिडेंटली इज देयर ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द कंपास, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस चूंकि यहां पे है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ब्लू में घुसती है, तो डायरेक्शन उसका उधर को ही होगा, टुवर्ड्स द ब्लू होगा। और ये जो है वो इस तरफ को चलता है h, तो h की वैल्यू अगर हम ले लें वेक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। इसके अगेंस्ट में ये वाली फोर्स जो है हम उसको एक फोर्स यहां पे लगा सकते हैं। The two forces H and this disturbing force is acting on the compass. तो सेंटर से इसको देखें यहां तो इधर से इधर को फोर्स लग रही है, तो वही चीज है। ये जो आपने ब्लू बनाया ये रेड से तो फोर्सेस उधर ब्लू में लग जा रही है। हाँ, मान लो कि रेड कहीं पे है, रेड मान लो इस तरफ को है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही होंगी ना, तो उस उधर डायरेक्शन है ना उसका। तो ये डिस्टर्बिंग फोर्स है कंपास के लिए। अगर ये छोटा पोल होता, अगर ये छोटा पोल होता, सॉरी, तो ये छोटी होती। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो ये बड़ा होता, और अगर बड़ा पोल होता तो और स्ट्रॉन्ग होता। ये तो H तो फिक्स है गिवन जगह के लिए। सो अगर इतना हो या इतना हो या इतना हो तो डेविएशन कितना करेगा, ये नेगल किधर को जाएगा। H के सिर्फ H था तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे एक डिस्टर्बिंग फोर्स लग गया तो ये कहाँ जाएगा, सीधा उसी की तरफ चला जाएगा क्या? कितना जाएगा उसकी, जितना उसका मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट होगा। दो फोर्स अगर लगते हैं तो नेट फोर्स बनती है। मैं इधर को भेजूं 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, इधर को 1 न्यूटन का, तो सिर किधर को जाएगा, बेडशीट में इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो 0 हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, यहीं रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द टू देयर विल बी अ रिजल्टेंट क्रिएटेड। हाउ डू वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट? इट इज कॉल्ड parallelogram method of resolving vectors. Parallelogram method of resolving vectors. What do we do in that? मान लीजिए कि ये disturbing force जो है उसको हम F से डिनोट करते हैं, ये disturbing force, और ये है क्या, H, जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नॉर्मली इस कंडीशन में होता था, इधर की तरफ रहता था कंपास हमारा, लेकिन चूंकि एक लोकल डिस्टर्बिंग फोर्स आ गया है तो अब H भी काम करेगा इसके ऊपर और डिस्टर्बिंग फोर्स F भी काम करेगा। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? सो पैरेललोग्राम मेथड। इसके पैरेलल एक हम लाइन खींचते हैं ऐसा यहाँ पे, और इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। So now it is a parallelogram. इसमें इस पॉइंट O से this point is the resultant force. This is the resultant force. So this is the resultant force is called directive force. Now this is the directive force which will guide the compass needle. So the compass needle will be pointing in this direction.
डायरेक्टिव force. F फॉर डिस्टर्बिंग फोर्स, हालांकि वो भी DF ही आता है, बट F लिखते हैं डिस्टर्बिंग फोर्स जो जहाज के मैग्नेटिज्म से हो गया। और दूसरा H जो कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। जब दो फोर्सेस एक्ट करते हैं मैग्नेटिक निडल पे, तो मैग्नेटिक निडल एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाता है विच इज द डायरेक्टिव फोर्स फॉर द Needle. निडल, और उसी डायरेक्शन में चला जाता है। सो यहां पे क्या था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहां पे क्या है, ट्रू नॉर्थ। अब ये ना तो ट्रू नॉर्थ की तरफ है, ना तो ट्रू नॉर्थ की तरफ है, ना इस तरफ है, कंपास कहीं और बता रहा है। सो कंपास इन दिस केस इज डेविएटेड इन दिस डायरेक्शन and the compass is pointing here in this direction. So this is called compass north. तीन नॉर्थ हो गए, एक ट्रू नॉर्थ हो गया, एक मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, कंपास कहीं और दिखा रहा है, वो कंपास नॉर्थ हो गया। ट्रू नॉर्थ से जितना दूर मैग्नेटिक नॉर्थ है वो वेरिएशन, मैग्नेटिक नॉर्थ से जितना दूर है Deviation. कंपास नॉर्थ वो है डेविएशन। सो दिस वन इज डेविएशन डिनोटेड बाय स्मॉल डेल्टा, एंड दिस वन इज द वेरिएशन। Now this could be other way around also. वेरिएशन तो पहले यहां था, अगर ब्लू यहां की जगह यहां पे ब्लू होता तो इधर को चली जाती है, तो वेरिएशन प्लस ये डेविएशन ऐड हो जाती। अभी यहां वेरिएशन में से माइनस हो रहा है ये, तो कंपास के नजदीक पहुंचा। सो दिस कैन बी एनी विच वे, वेरिएशन कैन बी पॉजिटिव or negative. Similarly, deviation can also be negative and positive. Easterly deviation is positive deviation, westerly deviation is negative. अगर दोनों ईस्टर्ली हो जाए तो दोनों एडअप हो जाएंगे, अगर दोनों वेस्टर्ली हो जाए तो दोनों एडअप हो जाएंगे, अगर एक उधर को एक इधर को तो अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है? Yes, sir. So we have understood the concept of deviation, variation as far as the magnetic needle is concerned. Remember that in the compass, magnetic compass, there is nothing but a suspended needle जो pivot पे रहता है, and it is free to rotate like this. सो जहाज तो इधर उधर घूमती है, लेकिन ये उधर को ही रहता है। जहाज इधर को जाएगी तो भी ये उधर को नॉर्थ बताएगा, जहाज इधर को जाएगी। लवर लाइन यहाँ पे है, वो इसके साथ एक कार्ड लगा होता है, उस कार्ड में लवर लाइन इधर उधर घूमता है जहाज के साथ। ठीक है? तो मैग्नेटिक और कंपास के बीच में वेरिएशन होता है। हाँ जी, तो मैग्नेटिक और कंपास के बीच में डिफरेंस, हाँ, वो वेरिएशन। एग्जैक्टली। द रीजन फॉर difference between variation का difference is the difference of the magnetic axis and the Magnetic and true axis. The reason for deviation is ship's local magnetism. It is stemming from the ship source only, क्योंकि जहाज में ही तो परमानेंट मैग्नेटिज्म हुआ। अगर जहाज में वो मैग्नेटिज्म नहीं होती तो मेरा कंपास यूं दिखा रहा था, लेकिन देख रहा हूं वहां ब्लू पोल है तो इधर को घूम गया, मैग्नेटिक नॉर्थ उधर है, वेरिएशन इस तरफ को है, इतना है। लेकिन चूंकि मेरे जहाज में एक ब्लू पोल यहाँ पे स्टारबोर्ड बाव पे लगा हुआ है, निडल इज टिल्टेड टुवर्ड्स दिस, मैग्नेटिक छोड़ के इधर को बता रहा है। सो दिस इज डेविएशन कॉज्ड बाय, अगर इधर में लाल होती तो इधर को हो जाता।
तो और को दूर हो जाता, तो वेरिएशन प्लस डेविएशन दोनों एड अप हो जाती। अंडरस्टूड? सो Deviation is caused by ये क्यों नहीं ship's चल head. रहा? You have separate ship's head. You have different deviations. चलिए तार मतलब deviation is dependent upon two factors: ship's head as well as ship's magnetism. Technically speaking, in northern hemisphere and southern hemisphere में deviation का matter और जिस orientation में आपका ध्यान बना उससे भी फर्क पड़ता है, बिकॉज जो orientation में आपका ध्यान बना उसके हिसाब से आपके ब्लू एंड रेड होते हैं। अब हम जो तो और जिस हेमिस्फीयर में बनता है उसका भी थोड़ा हेडिंग का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। हमने देखा होगा साउथ में अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे आपकी डेविएशन बहुत ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू जो हमेशा वो उल्टा हो जाता है उसमें बड़ी ये सब आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके, अर्थ की मैग्नेटिज्म कैन यू आइडेंटिफाई विद द डायग्राम? यहाँ पे रेड पोल है, यहाँ पे ब्लू पोल है, यहाँ से निकलती है। आप देखिए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल है। सो इट इज एन इमेजिनरी डाइपोल एट द सेंटर। इतना बड़ा पोल, इतने बड़े अर्थ में, बट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मच सो कि इसका फील्ड हम यहाँ और एटमॉस्फेयर के बाहर तक, बहुत दूर तक देखते हैं। एंगल ऑफ डेप्थ, वेरिएशन, नॉर्थ पोल एंड ऑन पोजीशन, दिस इज द एक्सिस। ब्लू पोल नॉर्थ की तरफ है और रेड पोल साउथ की तरफ है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप भी देख रहे हैं, 48 एम्पियर पर मीटर है, वहां पे 24 हाफ 1:2 का रेशियो। यहाँ पे डिप एंगल इज -90, वहां पे और इक्वेटर पे 0। इन बिटवीन इट विल हैव सम इंटरमीडिएट एंगल, नॉट 0 एंड नॉट 90। ऑलराइट, सो सीधा चले उसके ऊपर। ये हमने बात कर लिया था, H कंपोनेंट एंड Z कंपोनेंट। ये भी समझ गए थे हम कि एवरीथिंग इज H एट इक्वेटर, एवरीथिंग इज Z एट पोल। पोल पे H की वैल्यू 0, इक्वेटर पे H की वैल्यू मैक्सिमम, Z की वैल्यू 0। You are on the same page. Thank you, sir. d cos थीटा d sin थीटा कर ही लिया था हमने। ठीक है, इसको आगे निकलते हैं। वेरिएशन मालूम है, समझ गए हम।